निशा शहर के एक स्कूल में शिक्षक का काम कर रही थी। निशा ने शाम का सारा काम खत्म किया और अपनी कक्षा के छात्रों के गृह कार्य के नोट्स देखने के लिए अपने घर के हॉल में एक टेबल पर बैठ गई। निशा का पति राज सोफे पर बैठे बैठे अपने स्मार्टफोन में अपने पसंदीदा गेम खेल रहा था। आखिरी नोटबुक पढ़कर निशा की आंखों में अचानक आंसू भर आए। बिना एक शब्द बोले वह रोने लगी। राज ने अपनी पत्नी को रोते देखा और पूछा, निशा क्या हुआ? क्यों रो रही हो? निशा ने कहा, कल मैंने अपने पहली कक्षा के छात्रों से आप क्या बनना चाहते हैं उस विषय पर नोट में कुछ वाक्य लिखने के लिए होमवर्क दिया था। राज ने फिर पूछा, ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम रो क्यों रही हो? जवाब देते हुए निशा ने कहा, मैंने आज जो आखिरी नोटबुक देखी, उसका उत्तर मेरे दिल को छू गया, जिसे पढ़कर मैं रो पड़ी। राज ने आश्चर्य से निशा से पूछा, उस छात्र ने अपने नोट में ऐसा क्या लिखा है कि तुम इस तरह रोने बैठी हो? जवाब में निशा ने कहा, तो सुनो, इस छात्र ने मेरी इच्छा, ये शीर्षक के नोट में लिखा है। मेरी इच्छा एक स्मार्टफोन बनने की है, क्योंकि मेरे मम्मी और पापा को स्मार्टफोन बहुत पसंद हैं। वे अपना स्मार्टफोन हमेशा अपने हाथ में रखते हैं। वे अपने स्मार्टफोन का इतना ख्याल रखते हैं कि अक्सर मेरा ख्याल रखना ही भूल जाते हैं। दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद जब मेरे पापा शाम को थके हारे घर आते हैं तो उनके पास अपने स्मार्टफोन के लिए समय होता है, लेकिन मेरे या मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने की उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती। मेरे मम्मी और पापा घर में जब कुछ जरूरी काम कर रहे हैं और जैसे ही उनके स्मार्टफोन पर किसी का फोन आता है तो वे सब कुछ छोड़कर पहली रिंग में ही अपना स्मार्टफोन उठाते हैं और बात करने लगते हैं। किसी दिन अगर मैं रोता भी हूँ, तो वे मेरी तरफ ध्यान नहीं देते या मेरा ख्याल नहीं रखते। उनके पास अपने स्मार्टफोन पर गेम खेलने का समय है, लेकिन मेरे साथ खेलने का समय नहीं है। कभी कभी जब वे अपने स्मार्टफोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं, तब अगर मैं उन्हें कोई बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा होता हूँ, तो वे उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं और कभी कभी मुझ पर गुस्सा भी हो जाते हैं। इसलिए मैं एक स्मार्टफोन बनना चाहता हूँ। काश भगवान मुझे एक स्मार्टफोन बना दे तो कितना अच्छा हो, ताकि मैं अपने मम्मी और पापा के करीब रह सकूं। निशा नोट में से यह पढ़ रही थी और राज ध्यान से सुन रहा था। इस छात्र का लेखन उसके दिल को छू गया। भावुक आंखों से उसने निशा से पूछा, निशा, वह छात्र कौन है? इसका नाम क्या है? आंखों में आंसू के साथ निशा ने उत्तर दिया, हमारा अपना बेटा जय। ये कहानी सभी मम्मी और पापा से संबंधित है। क्या ये वास्तव में मैं और आप तो नहीं? एक बार सोचना जरूर। तो आइए आज हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम मोबाइल से ज्यादा अपने बच्चों और परिवार को अधिक समय देंगे। जय श्री राम। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।